हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टायरो रीडिंग कृति में मैं आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। सो गाइस, मैं लेकर आई हूँ एक न्यू रीडिंग जिसका टॉपिक है आपकी पार्टनर की क्या करेंट फीलिंग है इन थर्ड पार्टी सिचुएशन अपडेट वीडियो। ओके, चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, दिस इज कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग, सो मे बी इट्स रेजोनेट विथ यू, मे बी नॉट, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड गाइज। ओके, चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जेंडरलेस है, मेल फीमेल दोनों देख सकते हैं, टाइमलेस है, कभी भी देख सकते हैं, और आपकी ज़िंदगी में भी क्या चल रहा है पहले वो जानने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा। ओके, तो आप अपने पार्टनर के बारे में सोचें जितना हो सके, और फिर उसके बाद हम लोग देखने की कोशिश करें। ठीक है, करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप अपने पार्टनर के बारे में सोचना शुरू करिए गाइस। आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, अपने कनेक्शन के बारे में सोचिए, अपने लाइफ के बारे में सोचिए। कोई मंत्र आता है तो मंत्र को चैंट करिए। तो यहाँ सबसे पहला कार्ड आ गया है। ओके गाइस, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हो। जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हो। जो भी पास्ट प्रॉब्लम आपके या पास्ट ट्रॉमा आपके लाइफ में रहा है या फिर आया है या फिर जो कुछ भी हुआ, उससे उस सब को झेल कर, वो सब चीज़ को फेस कर कर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हो, जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है। और आपकी ये जो आगे बढ़ने की टेक्निक है, या फिर मैं कहूँ कि आगे बढ़ने का जो आपने संकल्प लिया, जो भी आपने किया, जो भी नॉलेज गेन की, या फिर जो कुछ भी आपने सोचा ठाना करने की कोशिश किया, उसकी वजह से मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना कि लोग नाखुश हैं। लोगों में कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि लोग ऐसा चाहते ही नहीं थे कि आप आगे बढ़ो, आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। लोग शायद ये चीज़ को ज़्यादा नहीं चाहते थे। एंड द डेस्टिनी, मुझे ये भी दिखाई देता है गाइस कि कहीं ना कहीं आप अपने कनेक्शन को और अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से जान चुके हो, बेहतर तरीके से मान चुके हो, बेहतर तरीके से समझ चुके हो कि क्या है आपकी डेस्टिनी में। आप हर चीज़ को कहीं ना कहीं फॉलो कर रहे हो, अपने स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट को समझ रहे हो, काफ़ी काम तरीके से, काफ़ी शांत तरीके से आप चीज़ों को फील एब्जॉर्व करने की कोशिश कर रहे हो, अपनी भावनाओं की कदर कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। क्योंकि जहाँ तक मैं देख पाती हूँ कि आपसे ज़्यादा लोग खुश नहीं रह पाते, इवन आपका पार्टनर भी, या जो भी आप कनेक्शन में थे या हो या फिर रहोगे, या फिर जो भी आपने नेक्स्ट प्लानिंग प्लॉटिंग की है, तो कहीं ना कहीं मुझे यही मैसेज मिल रहा है गाइस, यही मुझे भेजा जा रहा है आपकी तरफ कि आप कहीं ना कहीं अपने नॉलेज, अपने विजडम को ज़्यादा इनलाइट कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, और आपके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है एग्रेसिव वाली ऊर्जा या फिर डोमिनेटिंग वाली ऊर्जा, पॉजेसिव वाली ऊर्जा आपके अंदर ये नहीं है। ठीक है, तो वो चीज़ भी मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं और बहुत कुछ न्यूरिवल आपकी लाइफ में हो रहा है या होने वाला है, वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है। काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनिंग आपकी लाइफ में आने वाली है, आपकी रूट चक्रा हील होने वाली है, स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट आपकी लाइफ में आएगा। हर एक चीज़ कहीं ना कहीं एंडिंग और न्यू बिगनिंग, आपके रिलेशनशिप में ग्रोथ, और इमोशनली आप कहीं ना कहीं अपने फीलिंग्स के साथ कनेक्ट होंगे और अपनी भावनाओं की कदर करते हुए आप अपनों आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो वो चीज़ मुझे लग रहा है कि जहाँ तक आपने अपनी लाइफ में सीखा ना खुद को वैल्यू देना, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस में देख पाऊँ तो आपको बहुत कम वैल्यू मिला है लोगों से या पार्टनर से, या फिर जो भी आपने झेला है उसमें आपको यही लगा है कि मैं ऐसा नहीं हूँ या ऐसी नहीं हूँ जो कुछ भी लोग आकर बोल कर चली जाए, या फिर कुछ भी लोग आकर कर कर कह कर चली जाए। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपने सोचने की कोशिश की, समझने की कोशिश की ना। आपकी लाइफ में अभी जॉय मोमेंट है, आप जॉय करोगे, इंजॉय करोगे, बिगनिंग करोगे, ग्रोथ करोगे, एक न्यू सनराइज आपके लाइफ में होगा। और रिलेशनशिप की बात करूँ तो कहीं ना कहीं पास्ट
एक्सपीरियंस आपने बहुत ज़्यादा लिया है अपने रिलेशनशिप में। पास्ट आपके उतने अच्छे नहीं रहे रिलेशनशिप में, या फिर कहूँ कि अच्छे रहे भी हैं तो कमिटमेंट इशू रहा है, या फिर कमिटमेंट को लेकर प्रॉब्लम, या शादी को लेकर प्रॉब्लम। कमिटमेंट हो भी गया है तो शादी को लेकर कमिटमेंट नहीं है, या फिर मैं कहूँ कि शादी के लिए आपके पार्टनर रेडी नहीं हो रहे हैं, या फिर फैमिली से बात नहीं कर रहे हैं। कुछ भी ऐसी बातें हैं जिससे आप डिस्टर्ब हुए हो और जिससे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई है। लेकिन नाउ आप अपनी लाइफ में डेस्टिनी को फील करते हो, अपने पेरेंट्स को या फिर उस लोग को आप अपना सोल ग्रोथ मानते हो, सोल पर्पस मानते हो, या उनकी बातों को फॉलो करते हैं जिन्होंने आपको यहाँ तक लेकर आया है, पहुँचाया है। एंड बहुत लोग भी ऐसे हैं कि आपकी नॉलेज से जलते हैं, आपकी ग्रोथ से जलते हैं, आपके आगे बढ़ने से जलते हैं। बहुत ऐसे लोग भी हैं गाइस, तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। बट जलने वाले जल के रह जाएंगे, आप अपना काम करते जाओगे, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं है। आपने अपने बोली पे भी बहुत लगाम लगाया है, कम बोलते हो अब पहले के अकॉर्डिंग, अब शांत रहते हो, एक्शन में भी, थॉट में भी और डूइंग में भी, कहीं ना कहीं करते भी, मतलब जो भी मैं देख पा रही हूँ। नाउ आपकी लाइफ में और इस पार्टनर की क्या करेंट एनर्जीज है इस कनेक्शन को लेकर, चलिए देख लेते हैं इस पार्टनर की क्या एनर्जीज है रिलेशनशिप को लेकर। तो फ्लावरिंग की कार्ड आ रहा है, जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि इनका माइंड कहीं ना कहीं काम हो रहा है, साइलेंस। और यहाँ कहीं ना कहीं माइंड का भी है कि मून का कार्ड है, जो कहीं ना कहीं इमोशंस को डिनोट कर रहा है, एक निगेटिविटी को भी डिनोट कर रहा है। समवेयर आपके जो पार्टनर हैं, इनके लाइफ में जो स्ट्रगल्स आए थे या फिर आए हैं, जो आया हुआ है स्ट्रगल या बाउंड्रीज, कहीं ना कहीं निगेटिव बातों से आया हुआ है, अनवांटेड इश्यूज से आया हुआ है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा खुद को उस चीज़ में बैलेंस करने की या फिर इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं और प्रे कर रहे हैं कि वो चीज़ ख़त्म हो जाए। इसके अलावा मदर इशू हो सकता है, या मून अपनी माँ से बहुत कनेक्ट हैं, मुझे ये भी लगता है। और अभी बहुत इमोशनल एनर्जी है, इमोशंस की भावनाओं में बह रहे हैं और कुछ एक्शन लेने के मूड में है। इनकी एनर्जी ऐसी बता रही है। हो सकता है कि शायद आप में जो चेंजेस इन्होंने देखा है या फिर आपके अंदर जो चेंजेस आया है, उससे आपके कनेक्शंस की सुधारता होने वाली है या होगी। या फिर मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि चेंजेस आना आपकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट था, प्लस आपके पार्टनर की लाइफ में भी चेंजेस आया है, जिससे उन्हें सब कुछ समझ में भी आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। प्लस साइलेंस की ऊर्जा है, यानी शांत है, अपनी इमोशंस पे कंट्रोल कर रहे हैं। फुल मून में कुछ हो सकता है बिगिनिंग, और यहाँ कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब तक जो बोया गया है अब पाया जाएगा, चाहे अच्छा है या बुरा है। कंडीशंस, ये इनके पार्टनर की एनर्जीज है, आपके पार्टनर की, विच इज़ ये बोला जा रहा है कि आपकी पार्टनर अभी कहीं ना कहीं लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन और बेकार की कंडीशंस में फंसे हुए हैं, जिसका भी कोई भी अर्थ नहीं है, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, वो कंडीशन में आपके पार्टनर फंसे हुए हैं। कह सकूं कि फंसाया गया है, ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि मॉम लवर्स हैं, मदर लवर्स हैं, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। और हीलिंग इनकी हो रही है, या फिर ये पूरी तरीके से हील्ड पर्सन हो सकते हैं, इनका हार्ट चक्रा भी पूरी तरीके से हील हो गया है। प्लस ये अपने माइंड को ना काफ़ी शांत तरीके से हर एक चीज़ को एक्शन या हर एक चीज़ को सोचने की कोशिश कर रहे हैं। इनका माइंड, इनका रूट चक्रा जो एक्शन ले रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं इनको सफलता मिल रहा है, या जो माइंड से ये करने की कोशिश कर रहे हैं लक इनका साथ दे रहा है, किसी से अच्छे से कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं। डेट्स वाई फ्लावरिंग कार्ड आर हेयर, तो वो चीज़ भी मुझे लग रहा है गाइज, ओके। और साइलेंस की ऊर्जा इमोशनली कनेक्टेड टू एवरीवन, वो चीज़ भी मुझे लग रहा है ना, एक्शन लेने की ऊर्जा में है। कंडीशन एक्शन ये ले लेंगे या फिर तो एक्शन लेने वाले हैं, लेकिन बेफिजूल की चीज़ें इनको स्टॉक करके या स्टक करके रखी हुई है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रही है गाइस, तो वो चीज़ भी मुझे लग रहा है। फिलहाल इनकी एनर्जीज़ की बात करूँ, बहुत ज़्यादा बैलेंस एनर्जी है। बैलेंस एनर्जी इनका कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा बैलेंस्ड एंड हाई लेवल पर हो जाएगा, जिससे एक्शन लेने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ओके। मुझे ये भी लगता है ना कि आप लोग के रिलेशनशिप में अगर थर्ड पार्टी इशू है तो इनकी मॉम ही होगी, क्योंकि अपने मॉम से बहुत कनेक्टेड है, ठीक है, या मॉम नहीं तो इनकी बड़ी दीदी या फिर कोई।
लेकिन यहाँ न्यू मून आते आते आपके कनेक्शन में एक क्लैरिटी भी निकल कर आएगा। पास्ट की चीज़ें कहीं ना कहीं छुपी हुई सामने आएगी या फिर आपके मन में आएगी। बहुत इमोशंस भी आ सकते हैं जो कि आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हैं या इनलाइटमेंट आपकी हो रही है। तो मुझे ऐसा भी लगता है कि सच्चाई और रिजल्ट आपको बहुत नियर डे में मिलेगा। ओके, चलिए देख लेते हैं कौन है थर्ड पार्टी, और थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन चल रहा है, क्या खिचड़ी पक रहा है। तो वो चीज़ भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक रीडिंग रेजोनेट हुआ है या फिर चांसेस है कि रेजोनेट हो रहा है, तो आगे भी देखिए। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल। ओके, ये आपको कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है वर्क प्लेस पर मिले होंगे, या जो भी थर्ड पार्टी है इनके वर्क प्लेस से कनेक्टेड है, ठीक है। या फिर आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं, या आप इनके साथ डायरेक्ट मैरिड हो सकते हो, या मैरिड विथ अनदर पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। अनमैरिड का अभी कुछ पता नहीं चला है, लेकिन जैसे ही पता चलता है मैं बताती हूँ। मैरिड है आपके साथ या फिर मैरिड है अनदर के साथ, तो ये प्रॉब्लम है। और ऐसा लगता है कि वर्क प्लेस पर कोई है, तो वो भी लग रहा है। इसके अलावा जो भी पर्सन है या फिर आप दोनों के, अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ मैरिड हैं, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग के बीच में चाइल्ड इश्यूज़ है, मतलब कि बच्चे नहीं हो रहे हैं, प्रेगनेंसी इश्यूज़ है, कमिटमेंट इश्यूज़ है, बात नहीं बनता है, आपस में कंपैटिबिलिटी नहीं बैठती है। आप इनसे बहुत होप रखते हो, तो वो चीज़ भी मुझे लगता है, ठीक है। लेकिन वो दे नहीं पाते हैं जस्ट बिकॉज निगेटिविटी एंड अदर ऑप्शन। और अगर ये मैरिड है अनदर पर्सन के साथ, तो उनके साथ इनका खास रिश्ता रहा नहीं है, या फिर वो मानते नहीं है, या फिर शायद उनके साथ वो उतना फीलिंग नहीं देख पाते, जता पाते। तो वो चीज़ भी मुझे लगता है, लेकिन कनेक्शन में है, कर नहीं सकते कुछ, वो भी मुझे लगता है। एंड द जजमेंट का कार्ड है विच इज़ कर्मा कार्ड। और मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में ये एक जो रिलेशनशिप है, अगर किसी और के साथ भी मैरिड है तो उनके साथ सिर्फ नाम का हो सकता है, चाहे जो भी बॉन्ड हो, नाम का मुझे लग रहा है। और आपके साथ मैरिड है तो ऐसा लगता है कि जैसे कि लीगल इशू हो सकता है, या फिर नाम का कुछ आप लोग का कनेक्शन बना हुआ है, हालांकि लोग तोड़वाने पर उतरे हुए हैं, लोग तोड़वाने पर बने हुए हैं। तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके अलावा कहीं ना कहीं जो थर्ड पार्टी है, या फिर तो इनकी वाइफ है, या फिर आप लोग के रिश्ते में फैमिली है, तो वो चीज़ भी मुझे लगता है। अगर फैमिली है तो कहीं ना कहीं वो अपना साजिश बहुत बारीकी तरीके से कर रही है, जिससे आप लोग के बीच में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो, आप लोग के बीच में कनेक्शन टूटे, या फिर आप लोग के बीच में कुछ ऐसा हो कि आप लोग एक ना रहें, या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है, जिसमें आपने बहुत प्रेयर कर रखा है कि भाई डिवोर्स ना हो, या फिर आप लोग अलग ना हो, कुछ भी ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। पता नहीं किसके लिए मैसेज है, लेकिन जो बाय इंट्यूशन मैसेज मिल रहा है वही मैं आपको बता रही हूँ। ओके, एंड जो भी थर्ड पार्टी है गाइस, मुझे ऐसा लगता है वर्क प्लेस पर होगा डेफिनेटली, या ये ना अपने फैमिली को कम टाइम देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये जो भी फैमिली या फिर जो भी थर्ड पार्टी है बहुत इरिटेटिंग भी हो सकती है। और यहाँ देख लो 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ओके, इरिटेटिंग प्लस चीटर, या फिर मैं कहूँ फ्लर्टी, तो वो चीज़ भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में वो बॉन्डिंग नहीं है। अगर आप इनके साथ कनेक्शन में होंगे तो आपको पता होगा कि वो कैसे ट्रीट करते हैं थर्ड पार्टी को, तो वो चीज़ आपको पता है। अगर ये अनमैरिड भी हैं तो आप लोग के रिलेशनशिप में फैमिली या वर्क इशू होगा, या फिर आपके पार्टनर खुद ही आपको चीट कर रहे हैं, तो कुछ भी है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगर ये मैरिड है किसी और के साथ ना, तो सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि अब नहीं बनती है, या नाम का रिलेशन है, कनेक्शन है, इसी वजह से आप भी उनके साथ ज़्यादा अटैच्ड हो। क्योंकि आपकी ज़िंदगी में भी अगर आप किसी और के साथ मैरिड हैं, तो आप भी किसी के साथ कहीं ना कहीं ऐसे कनेक्शन में रहें जहाँ पर आपको धोखा मिला या सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, तो जाकर आप दोनों की सिमिलैरिटी बनी, तो आपको ऐसा लगा कि शायद आप दोनों एक दूसरे को समझ सकते हो। तो वो चीज़ भी मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, ये मैरिड वालों के लिए विथ अनदर पार्टनर ना। अगर
मैरिड है एक दूसरे के साथ, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है फैमिली इश्यूज रहे हैं, फैमिली का बहुत ज़्यादा बर्डन रहा है, और प्लस आपके पार्टनर भी ठीक तरीके से आपको कम्युनिकेशन नहीं दे रहे हैं, कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, चीट कर रहे हैं किसी बात को लेकर, ठीक है। और आप लोग में मैरिड भी हैं, तो कहीं ना कहीं वो हस्बैंड वाइफ वाली कोई भी वाइब नहीं है आप लोग के रिलेशनशिप में, तो वो चीज़ भी मुझे लग रहा है। एंड कहीं ना कहीं जजमेंट का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं कर्मा ऑन द वे है, मतलब कि जैसे ही अगर कोई गलत कदम उठाएगा या गलत करने की कोशिश करेगा, या डेफिनेटली कर्मा रिजल्ट मिलेगा। एंड द 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, अगर आप लोग के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है गाइज, ओके, तो थर्ड पार्टी इनकी फैमिली है और ऑप्शंस है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको चीट करने की कोशिश कर रहे हैं, और शायद ये अपने आने वाली लाइफ को देख रहे हैं, आने वाले हैप्पीनेस या गुड लाइफ को देख रहे हैं, तो वो चीज़ भी मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। ओवरऑल मुझे थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच की बाउंड्रीज क्लियर नहीं दिख रही है, क्लैरिटी भरी नहीं दिख रही है। मुझे नहीं लगता कि जितना मेल बैठना चाहिए थर्ड पार्टी में आपके पार्टनर में, वो मेल नहीं बैठता दिख रहा है, तो वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है गाइज, ओके। और जो भी थर्ड पार्टी है गाइस, 8 नंबर 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। थर्ड पार्टी या तो वर्क प्लेस पर होगी या फिर इनकी फैमिली होगी, और अगर फैमिली भी है या फिर कुछ भी है, तो यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर भी ऐसे हैं कि शायद ये आपको ही टाइम नहीं देते हैं, और शायद ये अपनी लाइफ में बहुत बिजी खुद को साबित करते हैं, बिजी रहते हैं, बात ना करना, टाइम ना देना, चीट करना, तो वो भी मुझे दिखाई दे रहा है, ओके। चलिए देखते हैं इनकी क्या करेंट फीलिंग्स हैं आपको लेकर, जो भी आपके पार्टनर हैं क्या करेंट फीलिंग्स हैं आपको लेकर। टेम्परेंस का कार्ड है, इक्वल गिविंग टेक, ग्रोथ, न्यू बिगनिंग, और नाइट ऑफ कप्स, ओके। तो मुझे ऐसा लगता है ये पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं, कुछ ऐसी बातें भी हैं हिडन जो ये अब तक कहे नहीं है, लेकिन इनके अंदर की ये ऊर्जा है कि आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करें। 3 ऑफ कप्स की भी ऊर्जा है, ये बहुत कुछ आपके साथ नहीं कर पाते हैं फैमिली की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से, लेकिन अगर आप लोग सेपरेट रहते हैं या फिर कहीं शादी के बाद कहीं और सेटल रहते हैं, साथ में अकेले फ्लैट पर रहते हैं, या कहीं भी मतलब उन जंजीरों में नहीं रहते जो जंजीरें आप लोग को अलग करके रखी हुई है, तो शायद आप लोग में कुछ और ही बात रहता। सेलिब्रेशन करते हैं, हैप्पीनेस मनाते हैं बहुत कुछ करते हैं, लेकिन ये जो रिलेशनशिप है गाइज, इसमें कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का बहुत इश्यूज़ है, और आधा से ज़्यादा ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस भी इसी वजह से नहीं कर पाते हैं क्योंकि थर्ड पार्टी इश्यूज़ है। वरना इनके अंदर ऐसा नहीं है कि आज आप कल कोई और या फिर परसों कोई और, इनके अंदर ऐसा नहीं है। टेम्परेंस कार्ड कनेक्शन को रिकवर करने, अगर आप लोग के बीच में लड़ाई झगड़ा है तो ये खुद चाहते हैं कि ये लड़ाई झगड़ा ना हो, ये खुद आपको प्रपोज और कमिटमेंट देना चाहते हैं, शादी के लिए बात आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये पार्टनर खुद बैलेंस और खुद स्टेबल होना चाहता है इस कनेक्शन में, ये खुद बोलते हैं कि मैं खुद होना चाहता हूँ। इमोशनली भी आपसे बहुत कनेक्टेड, इमोशनल ये हैं और कनेक्टेड भी हैं, और इस कनेक्शन में ये ना नेक्स्ट लेवल चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, इनलाइटमेंट चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। ये जानते हैं कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और किसकी वजह से हो रहा है, लेकिन समटाइम्स ये खुद को हेल्पलेस फील करते हैं, और कहीं ना कहीं स्ट्रगल आप लोग के रिलेशनशिप में जब भी आया है थर्ड पार्टी की वजह से आया है, और थर्ड पार्टी ऑलवेज चाहती है कि कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में अनबन बनी रहे, तो वो चीज़ भी मुझे लगता है, ठीक है। तो ये ना ऐसा भी बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप चाहता हूँ या चाहती हूँ। एम्प्रेस का कार्ड है विच इज़ वेरी नाइस कार्ड। आप लोग के बीच में कहीं ना कहीं एक मदर केयरिंग रिलेशन है, आप उनको एकदम बच्चे की तरह केयर करते हो, और अगर आप लोग अनमैरिड हैं तो कहीं लिविंग में भी रहे हो, मैरिड हैं तो बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। बच्चे भी पैदा करने के बारे में सोचते हैं, सजिटेरियस हो सकते हैं, और बहुत कुछ। मुझे ना ये आपको ना बहुत अलग नज़र से देखते हैं, इनका नज़रिया आपको देखने का बहुत अलग है, बहुत ही अलग है। मतलब आपको एक रानी की तरह देखते हैं, आपको एक महारानी की तरह देखते हैं, अगर मेल देख रहे हैं तो आपको एक राजा की तरह देखते हैं, आपको एक स्टेबल पर्सन देखते हैं। इनकी नज़र में ये आपको बोलते हैं कि
ये आपके लिए अलग फील करते हैं। और कनेक्शन में एक वाइफ, अगर आप लोग की शादी भी नहीं हुई है तो ऐसे ही ये आपको अपना वाइफ मानते हैं। तो वो चीज़ भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ठीक है, कुछ लोग यहाँ डॉक्टर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, या नर्स, या नर्सरिंग का काम करते होंगे। नर्सरिंग इट मीन्स कि पेड़ पौधे लगाना या फिर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हीलर डेफिनेटली होंगे। और मुझे ये भी लगता है ना कहीं आपकी जो रिलेशनशिप है ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। इस कनेक्शन की इनलाइटमेंट आगे तक जाएगी और ये कनेक्शन बहुत यूनिक है। आपका कनेक्शन ना, इस देख लो, इस ब्रह्मांड में आपका कनेक्शन जुड़ा हुआ है और एक एक चीज़ से जुड़ा हुआ है। आपकी लाइफ में जब बैड चैप्टर आया तो आपने कुछ ग्रोथ करना सीखा। आपके पार्टनर की लाइफ में भी कुछ कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे मोड़ आए जिसमें उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा और ये कनेक्शन इसी सब चीज़ से जुड़ा हुआ है। आप ऐसे करोगे, आप अपने पाथ पर, अपने सोल पर्पस पर ध्यान दोगे तो आपका इधर का कनेक्शन हील होगा। इधर का कनेक्शन हील होगा तो आप बैलेंस होंगे, आपका कनेक्शन हील होगा, ये पार्टनर आपके बारे में सोचेगा। ठीक है, ज़रूरत है एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग और बाउंड्रीज, फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने का, बेस स्ट्रॉन्ग करने का ज़रूरत है। और यहाँ देख लो, यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी लीड कर रही है इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा तरीके से। थर्ड पार्टी की वजह से तो कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन भी हुआ है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हुआ है इस कनेक्शन में। और ना ये खुद को इसी वजह से गार्ड करते हैं। इनको ऐसा लगता है इनके लाइफ में चुनौतियों का ही सामना करते हैं। ऐसा बोलते हैं कि कितना चुनौतियों का करें, इससे पहले मतलब कि आप लोग के थर्ड पार्टी मतलब बहुत लड़ाई भी हुआ है, झगड़े भी हुआ है, खुद को इन्होंने सिक्योर किया, इन्होंने, मुझे ऐसा लगता है बेड रेस्ट भी इनका हो गया होगा, तो वो चीज़ भी मुझे लग रहा है। लेकिन ये कभी हार नहीं माने, लेकिन ब्रेक चाह रहे हैं, अभी ब्रेक कर रहे हैं। और शायद कुछ लोगों के पार्टनर अभी सेपरेट कर रहे होंगे या फिर आपकी लाइफ से चले गए होंगे, पर ये एकदम से नहीं चले गए हैं, ये वापस ज़रूर आएंगे। कुछ लोगों को वेट करना पड़ेगा या फिर खुद पर ध्यान देने होगा। तो ये कनेक्शन आपसे कुछ मांग भी रहा है, ये जर्नी आपसे कुछ मांग रहा है। पे करोगे आपको रिजल्ट मिलेगा। हाँ, थोड़ा लंबा प्रोसेस जाएगा बट डेफिनेटली। लेकिन ये जो बंदा है कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट करता है, केयर करता है, अकेले नहीं छोड़ेगा। अकेले नहीं छोड़ेगा इट मीन्स कि आपको राह पे अकेले नहीं छोड़ेगा, आपको ये नहीं देखता, डर की ठोकरें नहीं खाने देगा। लेकिन अभी जो हो रहा है ना, इसमें दोनों पीस रहे हो, कोई एक नहीं पीस रहा, इसमें दोनों पीस रहे हो। इसमें दोनों की सेम कहीं ना कहीं कंडीशन है, उनकी अलग कंडीशन है और आपकी कहीं ना कहीं उनकी जैसी ही है। बट आप समझ के, आप तो टैरो रीडिंग देख रहे हो तो आप समझ रहे हो, लेकिन वो तो नहीं देख रहे, उनको अपने ही इरादों से अलग देखा जा रहा है, अलग किया जा रहा है, अलग वो कर रहे हैं। सेम कंडीशन है, वो अपना कर रहे हैं, आप अपना कर रहे हो, और कहीं ना कहीं आप बहुत हद तक आगे निकल रहे हो गाइस। तो वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ। अंडरस्टैंडिंग करना ज़रूरी है, ये पार्टनर समझते ज़रूर हैं। बाउंड्रीज़ और ब्लॉकेज आप लोग के रिलेशनशिप में बहुत है, लेकिन ये बोलते हैं कि ये सब से क्या ही करूँ, मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन ये बहुत प्यार करते हैं, एक तरीके से मैं देखूँ तो आपको बहुत प्यार देते हैं, करते हैं। और नेक्स्ट एक्शन में मुझे लगता है कि फैमिली इश्यूज़ या फिर थर्ड पार्टी का ट्रॉमा या थर्ड पार्टी कुछ एक्शन या बात करेगी, मुझे ऐसा लग रहा है, सवाल जवाब उठाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। और ढेर सारे ब्लेम और ढेर सारे कन्फ्यूज़न भी शायद आए, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको अपना जवाब रखना होगा और क्या बात है क्या नहीं है सबको क्लियर करना होगा। मुझे नहीं पता रीडिंग किससे रेजोनेट हो रहा है, जो निकल कर आ रहा है मैं वही बोल रही हूँ इंट्यूशन के हिसाब से। ठीक है, मुझे जो पता चल रहा है। और कहीं ना कहीं सीरियस हो गया है रिज़ल्ट, लेकिन एक सक्सेस मिलेगा, चाहे वो सक्सेस कैसा भी हो, एट द एंड आपको रिजल्ट मिलेगा। और जस्टिस का कार्ड है, स्टेबिलिटी एंड जस्टिस मिलेगा गाइज। ओके, और ये सारी चीज़ों से ये मतलब कि मुक्ति मिल जाने वाला है, तो वो चीज़ भी है यहाँ पर। ओके, बाकी अपडेट रीडिंग में लाते रहूँगी। आज तो 2 दिन पे वीडियो आया है गाइज, सॉरी फॉर डिले। चलिए देख लेते हैं अनदर मैसेज। आई नो यू किस माई फोटो एंड डोंट गिव अप प्लीज़, आई होप यू अंडरस्टैंड। मुझे किसी से डर वर नहीं है इनको डर, शादी बाद मैं तुम्हारे साथ कहीं दूर चला जाऊंगी। ये ट्रॉमा में नहीं रहेंगे, ये दूर ही चले जाएंगे एंड आई वांट टू हग यू, ये आपके पार्टनर बोल रहे हैं। ओके,
सो ये थी आपकी वीडियो। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आई है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ अनदर वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। बाय एंड टेक केयर।